जगन्नाथ भलेरी रखंतु समस्त खुश रहतु। गोटे दिन ओडिशा गस्तरे बहुत वर्ष अमेरिका रे रहिले पुणी भारत चली आसिले। वहाँ पे सब कुछ गवा दिया, यहाँ पे आया मार डाक माटी डाक। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे। यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। दुनिया के सामने तो मैं माइनॉरिटी ही। आमे एमिति एक देश रे रहुचे होमोसेक्सुअलिटी गे एगुड़ाक ग्रहण करंतनी। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। आईन एबे भी समलिंगी विवाह को अनुमति दउनी। शादी करना जरूरी नहीं, वो राइट होना जरूरी। आपका पार्टनर का नाम चार्ली। आपण केबे केबे गीत गांती मु मते खोजुची। मैं आप अपनी तलाश में हूँ। जतले छुआ देई कहबो जे मु रोसेई करबी तो गोटे रिएक्शन अद्भुत आसुथबो। आमी जो इंडिया रे चाइनीज कहि खाऊ से कोन ओरिजिनल चाइनीज। ये जो बेहुदा खाना हम लोग आजकल खा रहे हैं हिंदुस्तान में। किसी लोग कहते जे भात खाइबा ने रोटी खाइबा, रोटी खाइले स्लिम रहिबा। रोटी और चावल दोनों डेंजरस हैं। आपण चारिटा बही लिखिचंती कुक बुक ऑथर बोली आपण कहा होची। मेरा मिशन था कि मैं एक ऐसी हिंदुस्तानी कुक बुक लिखूं मेरे जैसे बेवकूफ को शेफ बना दूं। माँ पिठा बनौथिले, पिठार जगह केक नहीं जाइछि। जब हम केक अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, मैदा, चीनी, फेक बटर, फेक क्रीम। साधारण लोग बड़ रेस्टोरेंट तो खाइबार जो प्राइस। अब हमें चाहिए एक ऐसा रेस्टोरेंट, शायद उड़ीसा से कोई मिलेगा। कोटा बेसी भलो लागिला आ कोटा भल लागिलानी। एवरी इंडियन शुड नो उड़ीसा क्या है। सिंगड़ा और जिलाबी इस सिगरेट सहित समान। यह सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस। बर्गर, पिज्जा। इटली में या न्यूयॉर्क में बैठे हुए पिज्जा, बर्गर इंडिया में बैठे हुए पिठा केक, पिठा भुवनेश्वर में, पखाଳ डालमा। आपण गोटे बहुत बड़ शो होस्ट करूचंती। होस्ट हबा आ गेस्ट हबा केते फरक थाए। आजकल मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स आर एक्टिंग। जातीय स्तर जने होस्ट ठारू मु किछि टिप चाहिबी। संग्राम भाई, यू आर ए जीनियस। जो आपका पॉडकास्ट है, यू आर रीचिंग मिलियंस, तो यू आर अ लिविंग एग्जांपल। Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. नमस्कार, अर्गस पॉडकास्ट किछि कथा किछि वार्ता रे आपन को स्वागत करूछि म संग्राम। आदिर पॉडकास्ट बा एपिसोड टिके भिन्न, नियारा, स्वतंत्र। एइथि पई आज जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे ना करिथिबा जने दिग्गज व्यक्तित्व मो सामना सीट रे। सुधीर सारान ए ना ही तांको परिचय पई यथेष्ट। भारतर अन्यतम प्रथम मिशेलिन स्टार शेफ भावरे तांकर ना अछि। जने कुक बुक ऑथर भावरे से परिचित। निजको जने फार्मर बा चाषी भावरे जे परिचय दियंती। पब्लिक स्पीकर भावरे तांकर बेस्ट ना अछि। एजुकेटर भावरे से आगु को बढ़िछंती। तो मनीष जड़े किंतु प्रतिभा अनेक। सेमिति एक व्यक्तित्व को आम जो पाइछु तांठारू अनेक कथा जाना चेष्टा करवा। हाँ, ये आउ गोटे कथा कहबी जे होमोसेक्सुअलिटी ताकू नहीं से अधिक आलोचना करने बा निजको से धारा सामिल करने आदौ पछाते ना। अमेरिका रे दीर्घ वर्ष रहिला परे पुणी थे भारत कहीं आसचंती से प्रश्नर उत्तर भी खोजा। ता सहित निजे सुधीर सारान शो करी अनेक दिग्गज व्यक्ति सहित से आलोचना करती। तो सेमि जड़े होस्ट सहित आज मु अच्छी मु तांगर होस्ट और मोर गेस्ट मो बहुत बड़ भाग्य। सर प्रणाम, नमस्ते। हाउ आर यू, केमिति अछंती? प्रणाम, मैं आपके साथ होके और भी बेहतर हूँ। जी, शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। ओडिशा को एटा आपनकर प्रथम आसीबा की? जी, मेरा पहला विजिट है। तो आपण एक शेफ, बहुत बड़ शेफ जड़े। आपण जड़े ऑथर, बही लिखती। आपण पब्लिक स्पीकर, आपण एजुकेटर, आपण फार्मर, बहुत परिचय आपणकर। प्रथमे जदि आपण शेफ बोली परिचय देबे 2, 3, 4 रे काहा को रखिबे? उर्दू पोइट्री में बहुत सुंदर लिखा कि मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे रहा मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ मैं कौन हूँ। शेफ हूँ, ऑथर हूँ, राइटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, फार्मर हूँ, वो सब डाउट की बात है। आई एम पहला इंसान हूँ। और मुझे यस खाना बनाने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं लोगों को जब खाते हुए देखता हूँ अच्छा खाना और उनके मुँह चेहरे में हंसी आ जाती है, वो मुझे रात को बहुत अच्छी 2 घंटे की नींद भी मिले, खुशी की मिल जाती है। जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ संडे का, मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में मेरा आर्टिकल आता है हर संडे, मुझे हज़ारों लेटर्स मिलते हैं।
वो लोग दूर दराज के, कोई विलेज का, कोई बड़े शहर का, कोई इंटरनेशनली लिख रहा है कि एक वर्ड, एक लाइन, एक पैराग्राफ उनको इतना छू दिया कि उनको एक अपनी ज़िंदगी में एक सहूलियत मिल गई। तो आई लाइक दैट। आपका पॉडकास्ट है, यू आर रीचिंग मिलियंस। आप यहाँ पे भुवनेश्वर में बैठे, आप मिलियंस को जा रहे हैं, आपकी रीच। तो देखिए कैसे आप लोग पावरफुली लोगों को टच करते हैं। तो यू आर द लिविंग एग्जाम्पल। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ କୁହନ୍ତି ତ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ମିଶଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ ହେଇପାରନ୍ତି? मिशेलिन स्टार शेफ होने में कोई बड़ी बात नहीं है, और जितनी इजीली वो मिल सकता है उतनी जल्दी वो ले भी लेते हैं। तो अपना अस्तित्व, अपनी इंसानियत, अपनी इज्जत, अपनी सोच अगर हम अपने हाथ में ना रखें, अपने को थाम के ना रखें, ये स्टार वार तो आते जाते रहते हैं। मिला मुझे मिशेलिन स्टार न्यूयॉर्क में, जब वो 2007 में मिशेलिन गाइड पहली बारी आई अमेरिका, पर वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, पर मुझे खुशी मिली कि हिंदुस्तान, एशिया और नॉन फ्रेंच रेस्टोरेंट्स जो थे उनको मेरे साथ मिल गया। मैं पहला नॉर्दर्न यूरोपियन शेफ़ था जिससे मिला। तो वो बात देख के मुझे खुशी हुई, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो एक स्टार से क्या रखा। मैं करेले की सब्ज़ी, बैंगन की भरता, जिमीकंद के कोफ्ते, मखाने की सब्ज़ी, ये चीज़ें बना रहा था जो रेस्टोरेंट में आज भी नहीं मिलते हैं। तो वो जब व्यंजन आए मिशेलिन स्टार की आंखों के सामने, उसने मुझे खुशी दिया। ଲୋକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? 30 साल रह के वापस आया। मैं बीमार पड़ गया। मैं अपने गेम पे सबसे ऊंची पदवी पे था। मेरे साथ न्यूयॉर्क में 10-15 शेफ होंगे हम लोग जिनको लोग उस लेवल पे मानते थे, और फिर मैं बीमार पड़ गया और सब कुछ खो दिया। मुझे डॉक्टर ने, मेरी अम्मी को बोला कि शायद 1-2 हफ्ते होंगे। बीमार पड़ रहा था, आंखों से दिख नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो 18 महीने के करीब मेरे को दिखता नहीं था, एक आंख से कुछ भी नहीं, दूसरी आंख से 3 फीट। मेरा बोलना, मुझे कम्युनिकेशन, मोटर स्किल सब गायब। तो वहाँ पे सब कुछ गवा दिया। यहाँ पे आया कि सोच के कि अब मेरी आखिरी सांसें लूँगा, पर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि कुछ आगे बचा है मेरे लिए। जब अमेरिका में था और अंधा था, मुझे डर लगता था जीने से, तो मैं खुद ही खाना नहीं खा रहा था। जब अपनी मेरी माँ ने मुझे खाना खिलाया, फोर्स करके एक सहूलियत दी कि कल एक नया दिन है, उसको देखो, उसके एक्साइटेड रहो, उससे मुझे एक नया सहारा मिला कि शायद कल एक नया दिन है। तो मैंने खाना शुरू किया, मैंने सपने देखना शुरू किया, और आज मैं आपके पास 7 साल पहले बाद बैठा हूँ। କୁହାଯାଏ ମାର ଡାକ ମାଟିର ଡାକ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା କି? वो कबीर दास ने कहा था ना, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोहे। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, जब इस जग में पग धरो सब हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो सब रोए तुम हंसो। तो ये दोनों चीज़ें मिट्टी से और हमारी इंसानियत से कनेक्ट करती हैं। एंड यस, माँ और मिट्टी, हिंदुस्तान और माँ, दोनों ने मुझे बचाया। ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? दिल्ली और बॉम्बे में मेरा घर है। दिल्ली में मैं पैदा हुआ था, जिस घर पे पैदा हुआ वहीं पे अभी भी रहता हूँ, और बॉम्बे में भी घर रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे काम मैं ज़्यादा करता हूँ। पर हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरी सपनों की दुनिया हिंदुस्तान है। पेरेंट्स और सिबलिंग्स? मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, अब तो कई साल हो गए। एंड अम्मी मेरी अभी भी हैं, और वो तंदुरुस्त है, 80 साल की हैं, और बच्ची की तरह उनमें ताकत है। मेरे एक सबसे बड़ी मेरी बहन है, वो न्यूयॉर्क में रहती है, और भाई मेरा दिल्ली में रहता है। बेसिकली यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी? नहीं, मैं हिंदू। हिंदू अम्मी बोलते हैं। अब हम लोगों की ना दिल्ली की ज़बान तो हिंदुस्तानवी, उर्दू, और हमारी ज़बान ऐसी है। पर यस, माइनॉरिटी में हमेशा रहा हूँ, क्योंकि मैं गे था, मैं लिस्प मेरे मुंह में था, और मैं सोचता अलग किस्म का था, मैं आर्टिस्ट था, और मैं कई बारी ड्रेसअप अलग तरह से करता था। तो हमेशा मैं दुनिया के सामने तो मैं माइनॉरिटी ही हूँ। आम एमती एक देश रोचे जोठी होमोसेक्सुअलिटी, गे गोटे रक्षणशील परिवार भितर आम रोचे, तो ये गोटे ग्रहण करते। तो 40 वर्ष पछरे समाज केमिति थिला जे होमोसेक्सुअलिटी, गे ये सब को ग्रहण करूथिला? 32 साल पहले मैंने अपने माँ बाप को बताया। मैंने अमेरिका से मेरी अम्मी को फ़ोन किया और कहा, अम्मी मैं गे हूँ। कहती, बाबा इसमें क्या बुरा, ये तो तुम हो, बुरा से क्या लेना देना, जो तुम हो वो बुरा कैसे हो सकता है। तो ये फ़ोन पे उन्होंने कह दिया। फिर कहती है चिंता नहीं करनी, मैं आ रही हूँ। तो 2-2.5 दिन बाद वो पहुँच गई अमेरिका। अब बातें शुरू हुई, कब बने तुम गे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो
तो ये सब चला 3-4 साल, फिर वो सब सेटल हो गया। ये इतना सेटल होगा कि मेरे भाई की शादी हो रही थी और एक बुआ ने मेरे अब्बू को, फादर को बोला कि दीपक, सुवी की शादी कब कराओगे? तो मेरे फादर ने मेरी बुआ, सगी बुआ को कहा, दीदी, जब हिंदुस्तान में 2 आदमी शादी कर पाएंगे, when two homosexuals can marry each other, we will get sweet married. मैं इंसान हूँ, मैं किसके साथ अपनी रिलेशनशिप रखता हूँ, उससे क्या मिले, मैं ना किसी और का रखता। एंड अगर मैं खुश हूँ और मैं अच्छी चीज़ें करूँ ज़िंदगी के लिए, लोगों का ध्यान रखूँ, सोसाइटी को आगे लेके जाऊँ, मैं मेहनत से ज़िंदगी काटूँ, सम्मान औरों को दूँ, रिस्पेक्ट करूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। आईन एबे भी होमोसेक्सुअलिटी बा समलिंगी विवाह को अनुमति दौनी। तो ये अभी बैटल हम लोगों को लड़नी है। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं 20 साल का लवर है मेरा था, एंड अमेरिका में हम लोग ने जंग लड़ा कि हमें शादी का राइट चाहिए। तो जब मिल गए राइट्स हमें 11-12 साल पहले। आपका पार्टनर का नाम चार्ली था। चार्ली। या। तो चार्ली ने मेरे को बोला, अब हम शादी करें? ऐसे मुझे नहीं करनी। इसे क्या, इसे तू लड़ रहा था शादी के राइट लिए। ऐसे हर राइट जो हमें चाहिए उस पर हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पर एक्सरसाइज करे ना करे, कई हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं जो शादी नहीं करते। तो शादी करना जरूरी नहीं है, वो राइट होना जरूरी है। जो नॉर्मल पेरेंट्स है से माने भावंती जे गोटे प्रकृतिर नियम अछि, गोटे पुओ थिबो, गोटे झियो थिबो, से माने मैरिज करिवे, तांकर छुआ हबो, से माने संसार आगु को नेबे, किंतु आपण मान रिलेशन से सब आगु को हेई परिबोनी। तो इथरे पेरेंट्स कर बा किछि फैमिली रे ऑब्जेक्शन आसे कि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप everything from चिड़िया to elephant to hippopotamus to lions, there are gay animals everywhere. मैंने अपनी अम्मी को बोला कि मेरे और मेरे पार्टनर चार्ली का जब सेपरेशन हो रहा था, तो उसने बोला, अम्मी, आई वांटेड टू हैव चिल्ड्रन, ही डिडंट गेट मैरिड, डिडंट लेट मी हैव अ चाइल्ड। शी सेड, यू कुड हैव अडॉप्टेड, एंड शी नेम्ड गजिलियन पीपल। इतने लोगों के उन्होंने नाम बताए फैमिली में जिन्होंने बच्चे गोद लिए थे, अडॉप्ट करे थे। बच्चे करके हम लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनको भूखा रखते, उनको पीटते, उनको रेप करते, इंसेस्ट होता है, इंसल्ट करते हैं हम उस बच्चे का जो हम खुद जिंदगी में लेके आए हैं। पर अगर आपको बच्चा करना है और प्रकृति को आगे लेके जाना है, अडॉप्ट करें। इतने बच्चे बाहर पड़े रहते हैं इन अनाथ आश्रमों में जिनको कोई प्यार नहीं देता, हेटेरोसेक्सुअल लोग भूल गए हैं, उनको लो, उनको आगे लेके जाओ। साधारणतः भाव में जिते छुआ टे बड़ हम, पाठ पढ़, पाठ पढ़ा सर, तो पेरेंट्स गोटे स्वप्न देखती जे पिला ठीक ठाक हो गला, ए चाकरी आरंभ कर, पैसा आण, सेटेल हम। तो जो छुआ दे कह मु खाना पकईबी, रोसई करी, तो गोटे रिएक्शन अद्भुत आसुव। तो कौन थी रिएक्शन? देखिए, मैं पहली चीज़ जब मैं बच्चा था, 12वीं में था, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मुझे या तो डॉक्टर बनना है या आर्टिस्ट बनना है। तो मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में आर्ट करने गया, वहाँ पे 2 साल पढ़ा, फिर न्यूयॉर्क जाके स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में आर्ट पढ़ी, फिर ग्रेजुएशन करी आर्ट्स में, रिटेल में काम करा, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के लिए काम करता था, बर्गडॉर्फ गुडमैन फैशन स्टोर है, दुनिया का टेम्पल ऑफ फैशन, वहाँ पे काम किया। वो सब करते करते हर रोज़ सुबह 20 साल की उम्र से मैं अमेरिका में खाना पका रहा था, हिंदुस्तान में 5 साल की उम्र से मैं खाना पका रहा था। मेरी मम्मी की जो साड़ी की चुन्नटें थीं, उन पे मैं अपने आप को, अपना सर छुपा देता था, और मुझे लगता था कोई मुझे देख नहीं रहा और मुझे कोई मारेगा नहीं। मेरे को 3 साल की उम्र से पता था कि मैं अलग था। आई न्यू फ्रॉम द एज ऑफ 3 कि मैं गे वर्ड नहीं पता था, कि मैं जिससे मोहब्बत करूँगा, लोग मुझे और उन्हें दोनों को मार देंगे। मुझे पता था कि कुछ सोसाइटी के खिलाफ है मेरी सोच। तो 5-6 साल की उम्र पे मुझे ये बात समझ आई, और तब से मैं किचन में ही रहता था। वहाँ पे हमारे महाराज थे, ब्राह्मण महाराज, जो हमारे घर पे खाना बनाते थे, पंडित जी। पंडित जी ने कभी मुझे देख के कुछ नहीं कहा, वो मुझे वेलकम करते थे, मैं हर रोज़ उनके साथ खाना बनाता था, डायरी रखता था। तो मुझे किचन में एक सेफ जगह मिल गई जहाँ पे मेरे को सोसाइटी से कोई लताड़ नहीं रहता। और अमेरिका में मैंने उसी ट्रेनिंग को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। हर रात में लोगों को खाना खिलाता था अपने घर पे। और एक आदमी ने एक दिन मुझे $2 मिलियन दिए, एक रेस्टोरेंट दिया और बोला खोलो रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट देवी बना, जो इमीडिएटली इंडियन ही नहीं, वन ऑफ अमेरिका's टॉप रेस्टोरेंट बन गया। इट वॉज इन डेस्टिनी। तो मेरे कोई ट्रेनिंग नहीं है मेरी शेफ की। देवी रेस्टोरेंट आप जन्म देले, बढ़ेले, टॉप को नेले, किंतु जो आसिले तापर देवी बंद हो गला। एक शेफ ड्रिवन रेस्टोरेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आवाज़, आपकी सोच, आपकी आंखें, आपका स्माइल, आपकी प्रेजेंस, लोग वो चाहते हैं। खाना एक चीज़ है, पर जब आपसे बात करके वही खाना वो खाते हैं, उनको लगता है, ओह माय गॉड, मैंने क्या कर लिया। तो यस, व्हेन आई लेफ्ट देवी क्लोज विद इन मंथ्स।
मेरे को मेरे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई थी कि जदि तोरे डाक शून्य क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି $2 ମିଲିୟନ ପଇସା ଲଗେଇଥିଲେ ତ ସେ ରିଟର୍ନ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? रिटर्न पाया, यश कमाया, और मेरे जो पार्टनर थे उन वो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे थे, राकेश अग्रवाल, और फिर मेरा पार्टनर हेमंत माथुर में हम शेफ्स थे। हमने बहुत रिटर्न दिया, उसने हमारे को घर घर का नाम बना दिया। सेफ ଆଉ କୁକ୍ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଅଛି, ଫରକ ଅଛି? आई थिंक ये वेस्टर्न आउटलुक है। इन द जहाँ पे वर्ड शेफ यूज होता है फ्रेंच कुकिंग में, वेस्टर्न कुकिंग में, वो सीईओ, कुक, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ सब कुछ है। एक इंसान जिसमें सारे स्किल्स हैं। शेफ वो है जो बस खाना बनाता है। मैं इसको उल्टा देखता हूँ। शेफ तो एक बुत बना के खड़ी कर दी हम लोगों ने, बट जो घर का शेफ है हिंदुस्तान का, उसको कोई छू ही नहीं सकता। दुनिया भर में कोई ऐसा शेफ नहीं पैदा हुआ जो हमारी माँ से बेटर खाना बना ले। ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରରେ ମହିଳା ବା ଫିମେଲ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ପୁରୁଷ ବା ମେଲ କାହିଁକି ଖାଇବା ବନାନ୍ତି? ये दुनिया का एक बहुत ही सैड वेस्टर्न वर्ल्ड से हम लोगों ने सीख लिया। फूड ही नहीं, मेकअप, हेयर, हर जगह तो आदमी, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, सब आदमी लोग प्रोफेशनली आदमी कर रहा है। घर पे बैठे औरतें वही काम कर रही, पर उनको कोई देखता नहीं है। उनको हम लोग नोटिस नहीं करते, उनको हमें सैलरी नहीं देनी, उनको हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। तो वो बदलना है हमें। उस दिन हिंदुस्तान अपनी कहानी अपने हाथों में ले लेगा और बहुत आगे जाएगा। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛେ, ଭାରତରେ 145 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଲୋକସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି? ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁ। ଏପରିକି ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଚଟପଟା ଖାଇବା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ତାକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁ। ଇଏ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଥାଏ? हमारा जो स्ट्रीट फूड है उसमें एक जान है, उसमें एक जहान है, उसमें एक चुलबुलापन है, उसमें एक स्वाद है, उसमें एक नशा है लेयर्स का, जो हम लोगों को फैंसी फूड में मिलता ही नहीं है। फैंसी फूड में ना एक स्टिफनेस है, वो एक जैसे कमीज को आपने कलफ लगा के स्टार्च करके प्रेस कर दी, उसमें कोई जान नहीं है। स्ट्रीट फूड में जान है। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଇନିଜ୍ କହିକି ଖାଉ ସେ କ'ଣ ଅରିଜିନାଲ ଚାଇନିଜ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ମିକ୍ସ है? ये जो बेहुदा खाना हम लोग आजकल खा रहे हैं हिंदुस्तान में, ये ना यहाँ का है ना वहाँ का है। ये एक बीच का है जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसमें कोई पोषण नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें हिस्ट्री नहीं है, और जो खा रहे हैं वो 10-15 साल में हार्ट अटैक और ओबेसिटी से डायबिटीज़ के साथ अंधे हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो हम लोगों को होश में आना है, उठना है, और वो खाना बनाना चाहिए जो हम लोगों ने सदियों से खाया है। फ्यूजन को अमेरिका में गेल ग्रीन एक सबसे बड़ी वहाँ की फूड क्रिटिक थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरह से कहा, फ्यूजन कन्फ्यूजन। हिंदुस्तान में डेयरी की अबंडेंस है। आप उड़ीसा में हैं जहाँ पे छेना भरा हुआ है, पर आप टोफू से छेना यूज़ करना, यू मैड, ये क्यों करेंगे? जब छेना मिलता है उसको खाएं, उससे जो तृप्ति मिलती किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। उड़ीसा में आपका जो एक मिठाई है बहुत फेमस, छेनापोड़ा रसगुल्ला, या। छेनापोड़ा, इट्स सो अमेजिंग। मैं कल एक होटल में था, वहाँ पे उन्हें चीज़ केक बना दिया छेनापोड़ा का। क्यों? जापानीज लोग फ्यूजन नहीं करते, वो परफेक्शन के पीछे भागते। वो एक ही डिश को हजारों बार बनाएंगे जब तक वो परफेक्ट से परफेक्ट हो जाए। हमें वो करना चाहिए। समय अनुसार खाइबार रुचि और आवश्यकता बदले कि कहीं जे मांडिया मिलेट किस दिन तले गरीबंकर खाइबा थिला, एबे ताको धनी खाउचंती, तो समय अनुसार खाइबार रुचि बदले कि? यस, समय के अनुसार बदलती है रुचि खाने की। मिलेट इज अमेजिंग, गरीबों का खाना रईस लोग खा रहे हैं, पर ये बेवकूफ़ी भी हो सकती है। अगर हम मिलेट 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 करके, और भी तो अनाज हैं, और भी ग्रेन्स हैं, फार्मर्स उनको भी ग्रो कर रहे हैं। व्यंजन में अलग अलग किस्म की सब्जियां, अलग अलग किस्म के ग्रेन साबुत हों, पाउडर नहीं। मिलेट का आटा बनाए, वो आटा ही है, आटा इज आटा। ये डेंजरस है, दिमाग में आके वो मिलेट की रोटी खा रहा हूँ, वो रोटी खा रहे हो आप, रोटी इतनी अच्छी नहीं है। तो किसी लोग कहते जो भात खाइबा नहीं रोटी खाइबा, रोटी खाइले स्लिम रहिबा, सेमती हुए नहीं? रोटी और चावल दोनों डेंजरस हैं। अगर आप उनको पॉलिश करके, मैदा बना के, सफ़ेद करके खा रहे हैं, पर जो पुराने चावल थे हम लोगों के, वो अनपॉलिश थे। हमारा जो आटा होता था वो बहुत रफ होता था, वो ठीक है। पर वो लोग मेहनत कितनी करते थे। आजकल हम लोग सब काम तो कुछ करते ही नहीं है, सब स्टार्च खा रहे हैं। दैट इज द डेंजर। डॉक्टर कहते जे 3टा व्हाइट पॉइजन, लुण, मैदा, चीनी, ताकू छाड़ी के कौन कौन छाड़िबा दरकार? यस, शुगर, स्टार्च एंड सॉल्ट, वेरी डेंजरस।
पर उसके बाद नशा, स्मोक, अल्कोहल सब डेंजरस है। सब्जियां, ग्रेन्स खाओ बेशुमार, मीट कभी कभी खा लो, मछली थोड़ा मीट से ज़्यादा खा सकते हैं, चिकन मीट से ज़्यादा, पर किसी चीज़ को डिनाई नहीं करना, नहीं तो आपका दिमाग उनको ही पीछे भागेगा। ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ, ଗୋଟେ ଶୋରେ ଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ଶୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ବଟର ଚିଜ୍ ଦେଇକି ବର୍ଗର ଏମିତି କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭେଜିଟେବଲ ବର୍ଗର ବନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ? जब ये शो हुआ टॉप शेफ मास्टर्स, जितने शेफ थे हम लोग सब 40-50 साल के थे। हर शेफ एक गुफा, कुकिंग की गुफा में बैठ के खाना बना रहा था। मैं एक लौता शेफ था जो कुक भी था, पर साथ साथ मैंने न्यूट्रिशन भी सीखी हुई थी। तो जो चैलेंज दिया गया उसमें बोला था कि एक शो था द बिगेस्ट लूज़र, जहाँ पे लोग 300 किलो, 350-400 किलो के लोग उन अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं कि उन्हें इतने मोटे, कई बार क्रेन से उठाए जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, पलंग पे लेटे रहते हैं, उनके लिए हमें खाना बनाना है। तो बाकी सारे शेफ्स ने करा जो वो जानते हैं, उनको बोला गया पिज्ज़ा बना, तो उन्होंने छोटा पिज्ज़ा बना दिया। किसी को बोला वो चिकन खा, तो उसने छोटा पीस दे दिया, उन्होंने क्वांटिटी बदल दी। मैं एक लौता शेफ था जिसको पता था कैलोरी डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ कैलोरी। आप 400 कैलोरी खा रहे हैं चीनी, मैदा, बटर, घी में लदी हुई, या आप 400 कैलोरी खा रहे हैं जिसमें सारी सब्जियां भरी हुई हैं, वो 400 कैलोरीज आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करेंगी, वो 400 कैलोरीज आपको किल करेंगी। तो मुझे ये तमीज़ पता थी, तो मैंने वही खाना बनाया। मैंने वेजिटेरियन वेजी बर्गर स्वादिष्ट, लजीज, मज़ेदार बनाया। जब उन्होंने पूछा कंटेस्टेंट तेरे को वेजी बर्गर थे, हाउ वाज इट? इट वाज टेस्टी। जज ने कहा बट इट वाजंट अ मीट बर्गर। शी सेड नो इट वाजंट। तो उन्होंने कहा तुमने इसको पनिशमेंट करा है। ऐसे नहीं, कल अमेरिका बोलेगी सुवीर सर ने ठीक किया। और वही हुआ जब शो निकला 1.5 साल बाद। शो निकला नहीं था, 2 हफ्ते पहले हार्वर्ड ने 25 साल की रिपोर्ट दी कि रेड मीट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कैंसर दैट्स किलिंग अमेरिका। तो मेरे को वो ज्ञान थी, मैंने 20 साल काम किया हुआ था। ଆପଣ ଚାରିଟା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁକ୍ ବୁକ୍ ଅଥର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ଏ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? तो जब मैं अमेरिका पहुंचा 20 साल की उम्र पे, मुझे हमारे पंडित जी के हाथ का खाना, मेरी मदर के हाथ का खाना मैं बहुत मिस करता था। फ़ोन कॉल पे पंडित जी से, मम्मी से रेसिपी ले लेके बनाई वो चीज़ें, और जैसे मैं करने लगा लोग आके खाने लगे, और सब ने बोला ऐसा हिंदुस्तानी खाना हमने कभी खाया ही नहीं है। और हिंदुस्तानी लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको अपनी दादी, नानी, बौसी, बुआ, फूफी की याद आ गई। तो किसी ने बोला अब तुम हमें भी सिखाओ, तुम हमें भी सिखाओ। तो जैसे जैसे मेरी पार्टियाँ शुरू होने लगी, करने लगा, केटरिंग करने लगा, रेस्टोरेंट खोला, तो लोगों ने बोला तुम किताब लिखो। तो ऐसे किताब पहली लिखी। वो पहली किताब अब 250,000 कॉपीज़ मैंने बेच दी हैं। तो मेरा मिशन था कि मैं एक ऐसी हिंदुस्तानी कुक बुक लिखूं जो काम करे और एक मेरे जैसे बेवकूफ़ को शेफ बना दे। ଆମେରିକାର ଦେବୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବାଟାକୁ ଡିଶ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି? सो जब देवी पे अमेरिकन लोग आते थे, उनको तो भरवा करेला, उनको परवल की सब्जी, लौकी, टिंडा, तोरई बहुत अच्छे लगे। हैरान थे कि हिंदुस्तानी खाना लाइट हो सकता है, कि उसमें ऐसी सब्जियां हैं, उसमें रंग है। वो फ्रेंच एंड इटालियन और वियतनामीज को सोचते थे सेक्सी, सुंदर, कलरफुल खाना, और हिंदुस्तान अब 50 शेड्स ऑफ ब्राउन, हर चीज़ ब्राउन, भुनी मरी हुई लगती थी उन्हें। तो ये तो हैरान थे। तो मैंने कहा ये मेरा खाना नहीं है, ये हिंदुस्तान का हज़ारों साल पुराना खाना है, और हर स्टेट में ऐसा बनता है। वो पागल हो गए। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ, ଛୋଟ ପିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ, ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ, ମା ପିଠା ବନାଉଥିଲେ, ପିଠା ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲଚର ବଦଳିଛି, ପିଠାର ଜାଗା କେକ୍ ନେଇଯାଇଛି। ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ କେକ୍, ଛୁଆ ହେଲେ କେକ୍, ଚାକିରି ମିଳିଲେ କେକ୍, डिवोर्स हेले केक, लव हेले केक, ब्रेकअप हेले केक, केक कल्चर भितर आम पशि जाइए। आउ 405 टका दे प्रति अकेजन ने आम गोटे आनी दौचे, केक टे काटुचे खाऊचे। से जो क्रीम थाउची, कलर थाउची, सेटा केते असुविधा देह पई। संग्राम भाई, यू आर ए जीनियस। आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, जिस दिन हम देसी लोग इस क्वेश्चन को पूछेंगे, उस पे अमल करेंगे और उस पे ध्यान देते हुए अपनी ज़िंदगी पे कमान लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कि हम पागल लोगों की तरह गोरे का बकवास खा रहे हैं। जब हम केक अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, मैदा, चीनी,
फेक बटर, फेक क्रीम। ये क्रीम नहीं है, आपका ओप फेड यहाँ पे डेयरी है, असली डेयरी दे रही है, पर हम लोग पैकेजेस का ये कुछ भी ले रहे हैं, वो है क्रीम, पर जब पैकेज पढ़ेंगे पहला आइटम है पानी, उसके बाद फैट। तो ये डालडा की बनी क्रीम है, इसके केक हम लोग खाते हैं। पिट्ठा जो आप बनाते हो उसमें मेहनत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, छोटा सा पीस खा के आप खुश हो जाते हो। हम सोचते वो सेक्सी नहीं है, गोरा नहीं है, अमेरिकन नहीं है, इंस्टाग्रामेबल नहीं है, वो पॉइजन है, उसको हम खा के डांस कर रहे हैं नशे में, और हम लोग डम हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, और नशे में बकवास करते करते हम लोग अपने आप का नाश कर देंगे। आम जो रोचु ओडिशा जगन्नाथ देश, ये आमर गोटे खाइबार स्वतंत्र कल्चर अच्छी। जगन्नाथ जी 60 पौटी भोग खाती बोली कहुए, महुर बेसर पिठा बहुत खाती ये, किंतु युवपीढ़ी से पाश्चात्य अमेरिकान ये चलनी भितर एत आकर्षित हो जाती, पिज्जा बर्गर मोमो खाइबार रुचि बदली जाऊँगी। तो ये भी से जो बयस हो असुविधा पकड़। जितना डेंजरस केक उतना ही डेंजरस मोमो पिज्जा। ये पिज्जा गंदे मैदे से बना है, फेक चीज से बना है, उसमें गंदा सा टमाटो शुगरी सॉस डाला हुआ है, कुछ अच्छा नहीं है। प्लीज आप जगन्नाथ जी से पूजा करें, जय जगन्नाथ कह के कि हमारे को मुक्त करें इन सब चीजों से। जड़े डॉक्टर सहित मुझे पॉडकास्ट करुली, खाइबा उपर आलोचना करुली, से कहले जे आमे पेटटा को डस्टबिन कर दउचे, टेस्ट पार्टी नउची जीभ नउची, तो जहाँ खाइबा कथा भल लगुची ताको पार्टी की जीभ को दियंतु, ताको चोबांतु, तले पकई दिंतु, पेट को नियंतुनी। मटन भल लगुची 2 पीस नहीं कि चोबई की टेस्ट पार्टी को जीभ को दियंतु, किंतु तले पकई दिंतु, पेट को नियंतुनी। बहुत समय आमे पेटटा को डस्टबिन कर दउ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हम लोग बैठे तो वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं जी क्योंकि मजा किसी चीज में आ नहीं रहा है जी। वो ट्रेंड है, इंस्टा पे देख लिया इटालियन पिज्जा आ रहा है, वो बेचारे अपने, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ गुड पिज्जा। एक अच्छा पिज्जा हिंदुस्तान में बनाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर आपको ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो अंदर स्टमक है वो डस्टबिन बन गया है, और हमारा मुंह वैक्यूम क्लीनर सब खा लेता है और तृप्ति नहीं मिल रही। आमर इंडिया रे जदि बड़ रेस्टोरेंट कथा कहिबे, साधारण लोकटीए बड़ रेस्टोरेंट जाई खाई परिबनी। आमे नॉर्मल रेस्टोरेंट को गले मध्य राइट साइड रे आग मेनू न देखि प्राइस देखू। साधारण लोक बड़ रेस्टोरेंट जाई खाइबार जो प्राइस सेटा इंडिया रे संभव हो पारिबो जे बड़ ग्रुप ऑफ होटल्स हेतिबो, बहुत बड़ हाइजेनिक हेतिबो, किंतु साधारण लोकटीए जाई सेठी खाई पारुथिबो। खुल सकता है और खुलना चाहिए, और यही हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा, क्योंकि अब वो दिन गए। देखिए हम लोग आज़ादी से हमारे 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब हमें चाहिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे देसी खाना मिले, हर स्टेट का खाना मिले, अफोर्डेबल मिले और हाइजीनिक मिले। एंड आई थिंक ये होटल से नहीं आएगा, ये एक इंडिविजुअल जो एक किसी स्टेट का हीरो बनेगा, शायद उड़ीसा से कोई मिलेगा जो ओडिशा का एक नागरिक हम लोगों को एक ऐसा रेस्टोरेंट दे जो हर स्टेट पे जाए, लोगों को भारत पे प्राइड दे, और हम लोगों को सिखाए कि हमारा ओल्ड फैशन खाना न्यूट्रिशियस था, हेल्दी था, सेक्सी था, सीजनल था, रीजनल था। एक्जाक्टली 145 कोटी रहुथिबा भारत रे लोक रहुथिबा केते जण लोक स्वप्न देखि परिबे, बा केते जण लोकंग पाखरे सेति पैसा अछि पॉकेट रे जे से माने होटल ताज, लीला पैलेस, ओबराई रे बसी के डाइनिंग टेबल ले खाई परिबे। हमें वही चाहिए कि हर आम आदमी हर रोजमर्रे के खाने में भी अच्छा खाए, देसी खाए, गर्व से खाए और सेफली खाए। आपन को एते वर्षर कैरियर भितरे को खाइबा आपन निजे इन्वेंट करिसंदी, निजे तैयारी करिसंदी, निजे बनाइसंदी? आजकल हर इंडियन रेस्टोरेंट में आपको करारी भिंडी भी दिखती है। मैं 8 साल का था जब दिल्ली में मैंने करारी भिंडी बनाई, जब लोगों ने कभी खाई नहीं थी। ओके। तो वो अब करारी भिंडी को लोग जगह जगह बना रहे हैं। न्यूयॉर्क में मैंने उसको क्रिस्पी ओकरा सैलेड के नाम से मेन्यू पे डाला। दिस वाज इन 2004, जब यहाँ के कोई रेस्टोरेंट में करारी भिंडी थी नहीं मेन्यू पे। वो फिर फूड एंड वाइन मैगजीन ने 40 बेस्ट रेसिपीज ऑफ द लास्ट 40 ईयर्स की बुक में डाला। मैंने एक गोभी मंचूरियन बनाई, जो मंचूरियन लोग खाते रहते हैं हिंदुस्तान में, गंदा सा एक सॉस होता है उसमें। मेरा करारा था, लाइट था, फ्लेवरफुल था, चिली भी थी। वो डिश हज़ारों मिलियंस लोग पूरी दुनिया में खाते हैं, गोभी मंचूरियन। आप गूगल करिएगा मेरा नाम, गोभी मंचूरियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, और जगह जगह लोगों ने उसको लिखा हुआ है, क्योंकि इट वाज लाइट, क्रिस्पी, डिलिशियस ऑल एट वंस। मैंने फूल मखाने की सब्ज़ी, जो मखाना होता है वो, और मटर की सब्ज़ी छेना के साथ बना के दी, जो शादियों में बनती है हम लोगों के घरों में, वो दी। मैंने जिमीकंद के कोफ्ते दिए।
मैंने भरवा करेले की रेसिपी दी, अमेरिका में लोग पागल होके खाए कि करेले की सब्जी मसालों के साथ भर के दिया। तो सैकड़ों किस्म के अचार, हर सीजन की सब्जियों को मैं अचार बनाता था। तो घर घर का जो बेसिक खाना था उसको मैं लेके गया अपने साथ। ओडिशार गोटे बहुत बड़ खाइबा डालमा। कल मैंने खाया, अच्छा। डालमा इज सो यमी, Okay. मजा आ गया खा के। First time खाया? फर्स्ट टाइम खाया और मजा आ गया। आपकी दाल, यहाँ की दाल में एक सिंप्लिसिटी थी। आप लोगों की वो जो मशरूम को आप लोग क्या कहते हैं, छत्तू। छत्तू, उफ, क्या बढ़िया किस्म के रेसिपीज बनाई आप लोगों ने। यहाँ का जो वेजिटेरियन खाना है अनदर लेवल। ओडिशा रे प्रथम थर आपण आछंती, कोटा बेसी भलो लागिला आ कोटा भल लागिलानी? बुरा ये लगा कि आप अपने आप को छुपा रहे हैं लोगों से। दिखाइए गर्व से अपनी खूबी, अपनी चमत्कार सबको, क्योंकि क्या क्या आप लोगों के पास है खाने पे ही। मतलब मैं तो ऐसा वेजिटेरियन खाना खाया ही नहीं। अमेजिंग। अच्छा क्या लगा, लोगों की हंसी, आपका खाना, आपकी जगन्नाथ जी की मूर्तियां, पट्टचित्र, क्या कला, मतलब ग्रीनरी, आप जहाँ पे देखो हरा भरा, ये और लोगों की हंसी, मतलब सिंप्लिसिटी में मैजिक है। ओडिशा आसिबा पूर्वरु बहुत लोक एमती अछंती जो माने ओडिशा कहले बुझी पारंतनी, समान को परिचय देवा पय पड़े। जगन्नाथ, पुरी धाम, ओडिशा भारतर मानचित्र रे कोठी कहले समान जानंतनी। तो आपण ओडिशा आसिबा पूर्वरु आपणकर ओडिशा पर धारणा कोन थिला? जगन्नाथपुरी, कोणार्क, पीठा एंड वो जो चीज केक, वो छेनापोड़ा, छेनापोड़ा, बस। आई न्यू। तो ओडिशा पर एतिकी ही जानिथिले आपण? अमेजिंग स्टेट हिंदुस्तान का, विद अ कोस्ट लाइन जो दिखेगी नहीं कहीं पे, पिंक डॉल्फिन्स, ब्यूटीफुल वाटर। एवरी इंडियन शुड नो उड़ीसा क्या है। एबे किछ दिन तळे न्यूज आसीथिला, सिंगड़ा और जिलापी, समोसा और जिलापी ई सिगारेट सहित समान। प्रकृत रे एडा का अवॉइड करबा कथा कि सिंगड़ा और जिलापी, सिगारेट सब समान की? क्योंकि सिंगाड़ा एंड जलेबी अगर अच्छे तेल में तली गई हैं डेंजरस नहीं है, पर 99% चांसेस है हिंदुस्तान में हम डालडे में डाल रहे हैं, तो वो ये सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है। तो ठीक बोला जिसने भी बोला ये जी। पर मेरे को तो आप अच्छा सिंगाड़ा देंगे, जी। उफ क्या चीज है वो। एंड जलेबी आई ईट इट। मेरे को सिगरेट से डर है पर सिंगाड़ा और जलेबी से डर नहीं है। पर जो बना रहे हैं उनको शर्म नहीं है कि वो डालडे में बना रहे हैं। ओके, किछि डाक्टर कहंती, डाइटिशियन कहंती जे 40 वर्ष 50 वर्ष हो गला परे मिठा संपूर्ण अवॉइड करबा कथा। यस, क्योंकि हम लोग आजकल इतनी कसरत, वर्जिश, एक्टिव लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा कम मीठा खाना बेहतर है। किसी चीज को आप अवॉइड करोगे आप ओवरडू करेंगे, तो थोड़ा अच्छा मीठा लीजिए जो यहाँ का बना हुआ है। यूनाइट इन डाइवर्सिटी हमारा कंट्री है। आपण जो जगह को जेबे सेठार खाइबा स्वतंत्र। साउथ इंडिया जेबे सेठी इडली, डोसा, पुलिहरा, पुलियोदरन्य, सांबर। सांबर। ओडिसा रे आपण जेमति कहले छेनापोड़, रसगोला, पखाळ, डालमा। बेंगली जेबे तांकर खाइबा स्वतंत्र। माछर पंजाब जेबे सेठी पंजाब लस्सी, तांकर पंजाबी खाइबा अलगा। पराठा। तो हाँ, राजस्थान सब जगह खाइबा अलगा। किंतु आमे जदि कहिबा कंपेयर करिबा जे फूड कैपिटल ऑफ इंडिया, पर सबसे अच्छा फूड कहाँ मिलता है? पिक करना बहुत मुश्किल है। आई नो कि उड़ीसा और बंगाल सोचते हम लोग तो यहाँ पे हैं, जी जी। पर अब दिल्ली वाले को लेके आओ यहाँ पे, वो बोलेगा क्या है। एवरेज पंजाबी को दाल मा खिला दो वो उठ के चला जाएगा जी। वो आप उसको अपनी बटर चिकन और दाल मखनी खानी है जो मेरे से नहीं खाई जाती। बिखरे बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक हैं, हम सब भारतीय हैं जी। दैट लाइन वर्क्स। तथापि को सिटी रे खाइबा सबटु भलो मिले? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर? आई लव कैलकाटा, हैदराबाद। नाउ आई एम गोइंग टू से भुवनेश्वर। Okay. कल जो मैंने खाना खाया, भुवनेश्वर की थाली खाई, दिल खुश हो गया। तो नाउ भुवनेश्वर इज गोइंग टू गो विद दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर इन द टॉप सिटीज ऑफ इंडिया। तो एमिति कहियो जे छोले भटूरे खाइबार अछि दिल्ली जाओ, बिरयानी खाइबार अछि हैदराबाद जाओ, रसगुल्ला खाने यहाँ पे एडिके आओ। आछो, माछो खाइबार अछि कलकत्ता जाओ, कलकत्ता। एमिति कहियो? पेसरट्टू डोसा खाना हैदराबाद जी। एंड बेन्ने डोसा खाना बैंगलोर जी। एंड पाव भाजी एंड भेलपुरी खाने बॉम्बे। जदि जनकर हृदय जितिबार अछि ताले तार हृदय पई पेट देकी रास्ता। आई एग्री कि हृदय को जाने के लिए पेट का दिल को रास्ता- छूने के लिए पेट से- ही माध्यम बिल्कुल, है। ठीक है माध्यम। एंड यू नो अगर अच्छा प्यार से बना हुआ खाना होता है ना, तो आप दिल भी जीत लेते हैं, पेट भी जीत लेते हैं और एक दोस्ती बन जाती है। मु कोठी गोटे पढ़िथिली
हजबैंड ऑफिस रु आसिला परे चा पीला बेले वाइफ को पचारती जे ऑफिस रे पिउची बाहर पिउची चा तो तुम हाथर चा एते टेस्टी कहीं तो वाइफ कहते जे एथरे मु टिके लव अफेक्शन स्नेह श्रद्धा गोटे गोटे स्पून ऐड करिछि जोटा तुम ऑफिस रो कैंटीन में मिलबनी तो जतबेले खाइबा बनाउचंती आपण जदि सच्चा हृदयर सहित खाइबाटा बनैबे तो खाइबा लोक खुशी हेबो मते प्रशंसा करिवो शांति पाइबो ताले खाइबाटा भलो हुए कि यही सीक्रेट है कि एक प्यार देना, एक अप्रिसिएशन देना, और फिर मिलजुल के जब खाते हैं ना, जो मेमोरीज बनती, जो बातें शेयर करते हैं, उसमें जो फैमिली टेबल पे बैठ के प्यार से बना हुआ खाना खाएगी, उसके साथ प्यार से जो बातें शेयर करते हैं, टेंशन भी, वो जिंदगी भर एक मेमोरी बन जाती है जिसको कोई ट्रम्प नहीं कर सकता। गोटे पर्सनल एक्सपीरियंस मु कहिबी मोर जड़े बंधु अमेरिका आसते अमेरिका कंटाक्ट थे आसी लंच पर इनभाइट करी डाइनिंग टेबुल रे आम खावाई देलु खुशी रे खाऊले जोटा सरुला आम आउ टे दौलू तो लास्ट से कहले इंडियन डाइनिंग टेस्टी अच्छी बट टर्चर हो जाए तो आमे कौन करूँ जे जोटा सरिला आउ टे दो आउ टे खाओ बड़े कि खुआऊ आम स्नेह करूँ किंतु अन्य मैंने टर्चर भावती। इट इज़ लव वर्सेस टॉर्चर। आई थिंक गेस्ट हर रोज़ तो आ नहीं रहे हैं, तो जो गेस्ट आ रहा है उसको इतनी भी अक्ल होनी चाहिए कि दूसरा आदमी प्यार ही से टॉर्चर कर रहा है, और मेरे को प्यार का टॉर्चर अच्छा लगता है। मेरे को तो चाहिए थोड़ा टॉर्चर। उस दिन मैं जाता हूँ लोगों के घर खाली पेट, मुझे पता है वो टॉर्चर करेंगे, पर उस टॉर्चर में जो मज़ा है, प्यार है और एक स्नेह भरी एक कनेक्शन है, वो अगर नहीं मिलेगी तो मैं ज़िंदगी कैसे काटूंगा। तो बी ग्रेटफुल कि हिंदुस्तानी बच्चे इस दुनिया में जो टॉर्चर कर रहे हैं इस प्यार से एक दूसरे को। तो आई थिंक टॉर्चर ओवर लव। आपण केबे केबे गीत गाती जे मु मते खोजुची मैं अपने को ढूंढ रहा हूँ, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, मैं आप अपनी तलाश में हूँ। ये तेरे मंदिर, ये तेरे मस्जिद, ये बुत परस्ती, ये सजदा गही, ये तेरे मंदिर, ये तेरे मस्जिद, ये बुत परस्ती, ये सजदा गही, इन्हीं में तेरे, इन्हीं में तेरे खुदा का घर है, तो इनमें मेरा खुदा नहीं है, मैं आप अपनी तलाश में हूँ। चमत्कार, थैंक यू। आपण जो आपन को खोजुचंती अपनी तलाश में हूँ, ये गोटे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो पारे, किंतु आपण को रास्ता रे एमती खोजिला बेले जीवन रे 15 वर्षर शोभित शरण मिलिबे, तो 15 वर्षर शोभित शरण को आपण कौन क्वेश्चन करेंगे? मैं उससे ये पूछूंगा कि तेरे ख्वाब क्या है, तू किस चीज़ से डरता है, तू क्यों हंस नहीं रहा है, तू सच में हंस रहा है या फेक की हंसी हंस रहा है, तू जिंदगी से डरता है या तू जिंदगी से एक बनकर बैठा है, तेरे सपने खुशी के हैं या डर से भरे हुए हैं, तू जो खाना खाता है उसमें तेरे को पोषण मिल रहा है या बस इंस्टाग्राम के फैट्स को तू चेस कर रहा है, जब तू बॉडी बिल्डिंग करने जिम जा रहा है वो प्रोटीन पाउडर तू नशे में खा रहा है या सोच के देख के कि ये पॉइजन मैं क्यों ले रहा हूँ, तू स्कूल में जाके कुछ सीख रहा है या बस तोते की तरह रट रहा है अपनी एजुकेशन, तू ज़िंदगी को जानता है कि ज़िंदगी एक पिंजरे में बंद के नहीं जी जाती पर एक आज़ाद परिंदे की तरह जी जाती है,
ये क्वेश्चन मैं करूँगा। तो ता अर्थ 15 वर्षर सुधीर सरन एते दुखी थे, एते कन्फ्यूज थे? बहुत, क्योंकि मैं अपनी रिफ्लेक्शन जो आईने में देखता था, मैं ये कहता था मैं आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मुझे दिखता नहीं था। जिस इंसान को मैं देखता था, जो सोसाइटी के लिए हर चीज़ बन रहा था, वो मैं था नहीं। अपने आप को देख के डर लगता था कि ये क्या जानवर है जो मुझे दिख रहा है, मेरे चेहरे की रिफ्लेक्शन। आपण गोटे बहुत बड़ शो होस्ट करूचंती, सुधीर सरन शो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आसीथिले गेस्ट हेकी लास्ट रे आपनकर बहुत बड़ बड़ हस्ती मानको आपण डाकंती, तो आज गेस्ट हेकी गोटे शो रे बसचंती। होस्ट हवा और गेस्ट हवा केते फरक थाए? मेरे बहुत अच्छे भाग्य, कुछ मैंने अच्छी चीज़ें कर्म करे होंगे कि मैं आपके शो पे हूँ, क्योंकि आप बहुत डिसेंट हैं। आपने मुझे बहुत वार्मली वेलकम किया और आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक क्वेश्चन जो पूछने चाहिए। तो आई एम लकी कि मैं आपके शो में हूँ। एंड ईजियर शो का होस्ट होना है, मोर डिफिकल्ट आई थिंक ऑनेस्ट इंटरव्यू ही होना, क्योंकि लोग बहुत आते हैं मेरे शो में, मुझे वो लोग छू के जाते हैं जो बिना डर के एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में बात करते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स आर एक्टिंग, एग्जैक्टली वो सच्चाई तो कोई दिखाता ही नहीं है। जातीय स्तर जड़े होस्ट ठारू मु किछि टिप चाहिबी, किछि परामर्श चाहिबी जे एई शो को रीजनल लेवल ले आमे करूथिबा ए शो को आहुरी ऊपर को आहुरी गोटे उच्च स्तर को केमिति नै हबो। पहली बात, आपको मेरे से कोई टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे हज़ारों टिप मुझे लेनी चाहिए। आप अपने शो को अपनी तरह रखें। अगर आपने इसको कुछ और बना दिया, जो आपके शो का जादू है, जो इसका यूएसपी है, जो उसको बेहतर बनाता है, वो सब आप खो देंगे। तो ज़िंदगी में कभी आप वो मत बनिए जो आप हैं नहीं, और आपकी कहानी इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपका शो रीजनल है पर उसकी रीच इंटरनेशनल है। तो आप किसी से कम नहीं हैं। हम सबको आपसे सीखना है कि कैसे तमीज़ से, तहजीब से, सभ्यता से एक दूसरे से बात करनी है और लोगों को एक दूसरे को आगे लेके जाना है। केते बयस है आपनको? 52 साल का हूँ और जो भी है शक्ल है 52। तो एते चमक केमिति अछि? पता नहीं, ऊपर वाले की देन है। एंड मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत हैं पर दर्द और गम भी बहुत है। मेरी जो बदन है वो 100 साल के आदमी का बदन है, बहुत मेडिकल एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको मेरे में चमक दिख रहा है तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ अगर मैं एक्टिंग ना करूँ तो मैं दिन भर रोता रहूँगा पेन के कारण। अभी भी बहुत पेन हो रही है, बट मैं इसलिए लिखता हूँ, कुक करता हूँ, काम करता हूँ कि मेरी वो पेन से कंफ्यूज में हट जाऊँ। सुबीर जी, केबे आपन को कहीं कॉम्प्लीमेंट्स देचंते जे आपन संजय कपूर को पर देखा जानते अनिल कपूर को भाई? मेरे को किसी ने कभी नहीं बोला। मेरे को लोग शशि कपूर बोलते हैं, मुझे लोग पंकज त्रिपाठी बोलते हैं, मेरे को दिखती नहीं झलक उनकी तरह, बट नहीं, थैंक यू। मेरे को किसी ने मते लगिला कि सेम टू सेम आपन संजय कपूर सिर्फ तिमरो हीरो तदी आपन सेम हे जिवे तो सेम फिगर आपन करो मेरी तरह बुजुर्ग लगते हैं। नहीं आमर ए शो रे किछ दिन पूर्व संजीव कपूर मध्य आसीथिले मास्टर शेफ। तो आपन को जदी इंडिया रा सबठो बेस्ट शेफ को हबो 2-3 जण कहा ना सब आपन नेबे? संजीव कपूर, विकास खन्ना, मनीषा भसीन आईटीसी ग्रुप की हेड शेफ है, राहुल अकेरकर, वरदान मारवा पुणे में है, हरिदश्व मल्होत्रा पुणे में है, शेफ रणवीर बरार। तो दीज आर सम ऑफ द शेफ्स आई रिस्पेक्ट। शेष 30 वर्ष भितरे, लास्ट 30 वर्ष भितरे भारतीय रोषेई कौन बदली? भारत की रसोई, भारत की मेजॉरिटी औरतों ने बदली है। हम लोग जैसे पिछले 30 साल में खूब तरक्की हुई है हिंदुस्तान में, इंग्रेडिएंट्स नए नए आए हैं, तो हमारी हिंदुस्तानी औरतों ने हर किस्म का खाना बना दिया। हिंदुस्तान हमारी औरतों के हाथों पे आगे बढ़ रहा है। मुझे तो बड़े आपन को ए शो पई प्रस्तुत होतली, पढ़ुतली, रिसर्च करूतली, मते दीटा पॉइंट आसिला जे सुधीर सरन को बेसी पसंद कॉन्टिनेंटल फूड और चाट फूड। बट चाट एंड पास्ता, मेरे को पास्ता भी उतना ही पसंद है, बट चाट तो मतलब मजा आ जाता। तो कहीं की कॉन्टिनेंटल और चाट? कॉन्टिनेंटल नहीं, मैं कहूँगा कि मुझे इटालियन खाना, थोड़ी बहुत फ्रेंच डिशेस, सम मैक्सिकन, सम स्पेनिश। मुझे खाना वो पसंद है जिसमें फ्लेवर हो, जिसमें जान हो, जो हल्का भी हो पर फ्लेवर में डीप हो। दुई दुई डिश आपन को दिया हबो, से भितर आपन जदी बाछिया पई कहिबे माछो झोलो, मटन तरकारी। मटन तरकारी, माछो झोल मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है। अगर मैं कोस्ट पे हूँ तो मैं मछली खाऊंगा, अगर पंजाब में बैठे मुझे माछा झोल खिला रहे हो, मैं नहीं खाने वाला। बर्गर, पिज्जा? इटली में या न्यूयॉर्क में बैठे हुए पिज्जा, बर्गर इंडिया में बैठे हुए। पिठा केक? पिठा भुवनेश्वर में। पूरी, पानी पूरी? दोनों,
बट पूरी अगर अब मैं उड़ीसा में कलकत्ता में हूँ कि राधा वल्लभी खाते हैं, उफ, मतलब वो मिल जाए तो मैं बहुत खुशी से दिन भर वही खाऊं। छेनापोड़ रसगोला दोनों मेरे को मीठा बहुत पसंद है, Okay. मैं दोनों खाऊंगा। पखाड़ डालमा दालमा बड़ा पाव राजमा चावल दोनों बहुत पसंद है, राजमा चावल भी बहुत पसंद है और वड़ा पाव। मैं दिल्ली का होके राजमा चावल देंगे मैं दोनों लूंगा, दोनों बहुत बड़े मजेदार है, वेरी डिफरेंट। बटर चिकेन मसाला शाही पनीर दोनों ही नहीं खाऊंगा राजमा और वड़ा पाव। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତି 6ଟା ପରେ ଇଭିନିଂ 6ଟା ପରେ ଆଉ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ? नवंबर 1 से आज में 23 किलो लूज करा है मैंने। शाम को जल्दी खाना शुरू करा। इट्स लॉजिकल, अगर आप सोने वाले हो 10, 11, 12 बजे तो खाना 6, 7, 8 बजे तक खत्म कर लो। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଡିଶ୍ ଚଟପଟ ବତାନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଯଦି କିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ରିଲେଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବନେଇକି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? यू नो मैं एक बहुत सिंपल पत्ता गोभी की चाट बनाता हूँ। पत्ता गोभी को लोग हंसते हैं, देखिए कौन खाता है पत्ता गोभी, मम्मी घर पे लोग बनाते हैं सब्जी और बच्चे करते हैं। इसको आप पतला पतला कोल्स्लॉ की तरह काटेंगे, उसमें आप अदरक का जूस डालेंगे, खूब सारा पुदीना, खूब सारा धनिया, खूब सारी हरी मिर्ची और मूंगफली डालें। उसके बाद थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी हरी चटनी और उसको मिक्स करें। लोग पागल की तरह खाएंगे और बोलेंगे ओ माय गॉड, उनको लग रहा है कि वो मीट खा रहे हैं। ସୁବୀର ଶରଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି କୁହାହବ ଯେ 52 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ମନେ ପକେଇକି ହସିବେ? जब मेरे को मिशेलिन स्टार मिला, मेरे को हंसी ये आई कि देखो आप लोग सोचते थे कि देसी खाना बन ही नहीं सकता इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने जो देसी खाना बनाया था वो दालमा की तरह था, वो बैंगन भाजा की तरह था, आलू भरता की तरह था। मेरा फैंसी नहीं था, मेरा खाना साधारण घर का खाना था। तो हंसी आई कि कौन कहता है कि हिंदुस्तानी घर का खाना फैंसी नहीं है। ଦୁଃଖ କୋଉଟା ଆସିବ? ଲୁହ ଆସିବ ଆଖିରେ? दुख ये है कि अभी तक हिंदुस्तान में हम लोग गोरे की लाल गाल देख के अपनी थप्पड़ मार मार के लाल करते हैं। हम ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, जैनी पाव भाजी, चीजी पाव भाजी, जैनी पिज्ज़ा। क्यों? जब दालमा है, जब हमारे पास इतना बढ़िया राजमा चावल है, ये खाइए ना। जब जिस दिन हम लोग अपने खाने पे प्राइड देंगे उस दिन मैं खुश होऊंगा। 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଭିତରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛନ୍ତି? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मेरे को शर्म आ रही है कि मैंने नहीं सीखी। ବଟ୍ ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ନା, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। समझ आ रही है, बट मेरे को, मैं आऊंगा वापस और आप मेरे को सिखाएंगे। और मेरे से बांग्ला बोली जाती है, मैं तमिल बोल लेता हूँ, मैं गुजराती काफ़ी बोल लेता हूँ, समझ पूरी लेता हूँ, मराठी बोल लेता था, नागपुर में रहता था, तो मैं बहुत भाषाएं बोल सकता हूँ दुनिया की। आई एम सो सॉरी कि मेरे से उड़िया नहीं बोली जाती है, पर मैं सीखूंगा। तो लैंग्वेज बेस पर उड़ीसा जो है ना फर्स्ट स्टेट है इंडिया का, या पर लैंग्वेज के आधार से कोई स्टेट बना तो 1936 में हुआ और फर्स्ट स्टेट है, वी आर प्राउड ऑफ Wow. दैट। या और जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना, संस्कृत है, वो तो देव भाषा बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो है तेलुगु, तमिली, वो सब बोलते हैं कि द्राविडियन लैंग्वेज से। जो आर्य लैंग्वेज है, आर्य भाषा बोलते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है उड़िया, जो मिला क्लासिकल स्टेटस, तो वी आर प्राउड ऑफ दैट तो आल्सो। मैं संस्कृत का अनडिफीटेड चैंपियन था फ्रॉम क्लास 6th till 12th ग्रेड। 6 साल किसी ने मुझे नहीं हराया। तमिल लोग, सब लोग संस्कृत रेसिटेशन में आते थे, अनडिफीटेड। और मेरे को संस्कृत भाषा बहुत पसंद है। मैं गीता में हफ्ते में 1-2 बारी पढ़ लेता हूँ एंड संस्कृत में पढ़ता हूँ। और तो अगर उड़िया संस्कृत के बहन है तब तो मैं सीख लूँगा। सुबीर जी, आपण ओडिया भाषा को भल पाउछंती, थैंक यू। मु 2 दिन आपण ओडिसा रे रहिचंती, आपण पचरिया पई चाहिबी जातीय स्तर रे, अंतर्जातीय स्तर रे ना करिथिबा किछि ओडिया को ना नहीं परिबे? धर्मेंद्र प्रधान साहब जो आपके हमारे मिनिस्टर हैं, वो हैं। प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू, वो हैं। और फिर यू नो बीबू महापात्रा न्यूयॉर्क में फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छा दोस्त है बीबू मेरा। हम दोनों न्यूयॉर्क में एक साथ पहुंचे थे एक उम्र पे, और दोनों ने काफ़ी यश वहाँ पे एक साथ कमाया। बीबू आई लव। और गीता मेहता
वो पटनायक साहब की बिटिया थी, वो राइटर थी और न्यूयॉर्क में उनका नाम लेके लोग हिल जाते थे, इतना रिस्पेक्ट उन्हें मिलता था। ऑफ कोर्स नवीन पटनायक साहब को कौन नहीं जानता, बीजू पटनायक साहब। जगन्नाथ कौन कहवा चाहिए? अभी तक मैं नहीं गया जगन्नाथपुरी, मेरी अम्मी पिछले साल होके आई हैं, उनको बहुत मज़े आए वहाँ पे जाके। मेरा अगला ट्रिप जगन्नाथपुरी पे ही शुरू होगा और उस पर फोकस करेगा, और मैं पिट्ठा जो आप लोग उनके लिए बनाते हैं उनको बनाना सीखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप को। जगन्नाथ जी के लिए कुछ भजन चढ़ान। तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान, मैं द्वारे खुल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान, तेरे बिना मन मंदिर मेरा, तेरे बिना, तेरे बिना मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान, तुम आ जाना भगवान, मैं द्वारे खुल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। चमत्कार, हृदय को छुईला। एई दी दिन भितरे गोटे लाइन दी लाइन किछि भी ओडिया शिखि परिचंदी? जगन्नाथ भलेरी रखन्तु, समस्त खुशरे रहुतु। ओ माय गॉड, थैंक यू। किस गोटे दिन ओडिशा गस्तरे थैंक यू। केमते लागिला हमरे पॉडकास्ट आज? बहुत मजा आया। जय जगन्नाथ। और अगली बारी मैं पिट्ठा बनाऊंगा, उनको दूंगा ऑफरिंग में, और यहाँ की भाषा बोलते हुए वापस जाऊंगा। तो को भाषा रे धन्यवाद देवी, मो पाखरे भाषा नहीं, शब्द नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपनको आम सहित जोड़ी होती, एते गुरुत्वपूर्ण समय देकी आपण अछंती आम सहित। हसु थांतु, खुशी रे थांतु, चमकु थांतु, नुआ नुआ डिश समस्त पाखरे खाइबारे पहुंचौ थांतु। जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद आपनको ऊपर थाउ, परिवार आशीर्वाद थाउ, बड़ मानकर बहुत खुशी रे थांतु। आ जति यात्रा अछि सेति यात्रा हसी हसी बितांतु। नमस्कार। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, और जगन्नाथ जी आप पे भी सारी अपनी बरकत बनाए रखें। Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited.